सरकार तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, सरकार तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो। நாங்க உங்களுக்கு பேங்கிங் எம்ப்ளாயிஸ் அண்ட் ஆபீசர்ஸ்க்கு நாங்க அதை செய்யாததுக்கு நம்ம ஒத்துக்க முடியாது। आज जो हमारा है एक दफा दावी है जो कि 5 डेज बैंकिंग सेक्टर में 5 दिन का कार्य दिवस के लिए हम ये दावी सरकार के रखे हैं और आज का 1 दिन का स्ट्राइक आज किए हुए सर्वभारतीय स्तर में। 5 दिवसीय कार्य दिवस के लिए ये आज का 1 दिन का ही स्ट्राइक है ऑल इंडिया में। स्ट्राइक चल रहा है, मतलब ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा? नहीं, अभी देखिए 1 दिन का ही स्ट्राइक है। सरकार हमारे दावी नहीं मानेंगे तो आगे हम अपना एक्शन जो है उसको अनिर्दिष्टकालीन स्ट्राइक भी कर सकते हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श होगा, लेकिन आज के लिए 1 ही दिन का स्ट्राइक है। ऑल इंडिया चल रहा है, मतलब ओडिशा से कहाँ चल रहा है? नहीं, सारे भारत में सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उसके सिवा कुछ हमारा प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक भी जो भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के अंदर हैं उनके सारे वो स्ट्राइक आज है। ओडिशा में कितने एम्प्लॉय शामिल हुए हैं? अभी देखिए करीबन 37,000 हमारा एम्प्लॉइज हैं और 10,000 करोड़ से ज्यादा अभी ट्रांजैक्शन बाधा प्राप्त होगा आज। और सारे उड़ीसा में करीबन 1,600 ब्रांचेस हैं डिफरेंट बैंक का, वो सारा बंद है आज। आज जैसे जो कस्टमर है तो हैरान होंगे। देखिए कस्टमर के लिए आज जैसे आप लोग भी देख रहे होंगे, जैसे पहले होता था 1 दिन का स्ट्राइक में करीबन 70-80 हजार रुपया का नुकसान होता था एक स्टेट में, लेकिन आजकल ये बहुत घट के करीबन 10,000 के रखा है, क्योंकि इसमें यह है कि डिजिटल बैंकिंग आ गया है, अल्टरनेट चैनल है, एटीएम है, सीडीएम है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई ट्रांजैक्शन है, इसीलिए ये ओनली कैश और जो चेक दे रहे हैं क्लियरिंग के लिए यही नुकसान होगा, दूसरा कुछ नुकसान नहीं है। समझौते के तहत आईबीए के द्वारा 2015 में इस स्वीकारा, लेकिन हाफ स्वीकार किया, उसे 2 सैटरडेज ऑफ करे, हमारा 2nd और 4th सैटरडे को ऑफ किया, बाकी के 3 दिन हमने कहा जो कि पहले हाफ डे हुआ करता था हम पूरे दिन काम करेंगे। इसके बाद से निरंतर हम ये डिमांड रख रहे हैं कि हमारे सारे सैटरडेज को ऑफ कर दिया जाए। आज आप देखेंगे किस प्रकार से, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सेबी हो, मनी मार्केट हो, या फिर आप विदेश के बैंकों के बारे में बात करें, सारे बैंक सप्ताह में 5 दिन ही काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारी ये डिमांड बहुत ही लंबित हो चुकी है, बड़े लंबे समय से हम इसके ऊपर भारत सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। भारत सरकार ने 7 दिसंबर 2023 को हमसे ये स्वीकार किया, एक MOU साइन किया, उसमें इन्होंने कहा कि आपके ये जो 5 डेज हमें करना है, सारे सैटरडेज को ऑफ करना है, ये हम तत्काल रूप से कर देंगे। इसके बाद हमारे साथ बाइपार्टाइट सेटलमेंट और हमारा जॉइंट नोट साइन किया 8 मार्च 2024 को। 8 मार्च 2024 को उन्होंने लिखित समझौता किया हमसे कि आपके सारे सैटरडेज को हम ऑफ कर देंगे।
लेकिन देखिए आज दुर्भाग्य ये है, लगभग 2 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, लेकिन अभी तक भारत सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। हम लोग निरंतर भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं। हमने पहले भी स्ट्राइक नोटिस दिया था। हमने जब लास्ट स्ट्राइक नोटिस दिया था, हमने उसको पिछले वर्ष दिया था मार्च में करने के लिए। 23-24 मार्च को हम लोग ये करना चाह रहे थे। भारत सरकार ने कहा कि नहीं, आप थोड़े समय तक इंतजार करिए, हम इसको आपको करके देंगे। उस समय हमारी CLC के साथ जो कंसिलेशन मीटिंग थी, उस कंसिलेशन मीटिंग के अंदर ये बात को स्वीकार किया गया कि हाँ, ये बहुत लंबे समय से लंबित डिमांड है और इसको हम जरूर से कर देंगे।